तो बच्चों आज का टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स याद होने चाहिए। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें रिवाइज कर लें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सबसे पहले वर्नर ने प्रपोज किया था इन 1893। वर्नर के हिसाब से दो तरह की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी वैलेंसी से काउंटर आयन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है काउंटर आयन, और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है लिगेंड्स। ठीक, नाउ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम डिफाइन करेंगे तो वो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसके बीच में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जो अटैच होता है नंबर ऑफ आयंस और न्यूट्रल एटम बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं? या तो वो लोन पेयर के डोनेशन से फॉर्म हो सकते हैं, या फिर जो आयंस पे चार्ज होते हैं एक्स्ट्रा उसी को डोनेट करके फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस पे जो चार्ज होगा अलग अलग, उस चार्ज की बेसिस पे हम लोग तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, पॉजिटिव चार्ज वाले को हम लोग कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, और नेगेटिव चार्ज वाले को एनायनिक कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। और जो न्यूट्रल है जिसपे कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है उसे हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक, नाउ कुछ टर्मिनोलॉजी को भी रिवाइज कर लिया जाए। एक तो होता है लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम। ये आपने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम चल रहा है 12th का, तो आप लोग इस टर्म से बहुत ज्यादा अनजाने नहीं होंगे। सेंट्रल मेटल एटम वो मेटल एटम होता है जो लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके अटैच होता है। लिगेंड वो सब मॉलिक्यूल्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं या सिंगल एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, किसी मेटल से। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट के ही आपको मिलेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। ठीक, नाउ कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है? जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और कोऑर्डिनेट और लिगेंड्स एक साथ जब हम लोग उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है निकल और कार्बोनिल, 4 कार्बोनिल है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। दोनों में से कोई भी नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही एक दूसरे के परिवाची हैं। नाउ अगर बात करें हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन की, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन एक स्पेशियल अरेंजमेंट है लिगेंड का। यानी लिगेंड किस तरीके से स्पेस में अरेंज होते हैं। अगर वो चारों कार्बोनिल के चारों जो लिगेंड है वो एक ही प्लेन में अरेंज हो जाए तो हम कह देंगे कि इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। अगर टेट्राहेड्रल में हो जाएगा तो हम कहेंगे टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक है, अगर मान लो कोई और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके अंदर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है तो हम लोग कहेंगे इसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो यानी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन ये बताता है कि ज्योमेट्री कैसे होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ये बताता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। ठीक है, और उसके ऊपर चार्ज कितना है। जितना ही चार्ज होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक, नाउ चार, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये निकालने के लिए आता है ये। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया था, बहुत सिंपल सा है एग्जांपल, निकल और कार्बोनिल 4। ठीक है, ये वाला एग्जांपल लिया था हमने। ओवरऑल चार्ज 0 है। ठीक है, तो निकल को मान लीजिए आप क्या x। कार्बोनिल का भी आपको याद करना पड़ेगा, लिगेंड्स के नेम याद करने पड़ेंगे। दूसरी बात आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि उस पर चार्ज कितना है। बहुत आसान है चार्ज याद रखना, क्योंकि कुछ ही है जिनके चार्ज होते हैं, और जैसे कि क्लोराइड के -1 हो जाएंगे तो सिंपली आपको याद भी होगा, इतनी केमिस्ट्री आप पढ़ चुके हैं। तो खैर, कार्बोनिल पे 0 होता है ये भी आपको पता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी क्वांटिटी में ये अटैच्ड है निकल के साथ, तो 4 क्वांटिटी में अटैच है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल कर देंगे ओवरऑल चार्ज जो यहाँ पर है कोऑर्डिनेशन स्पेयर इस जगह पर जो भी चार्ज 3+ लिखा होगा तो आप 3+ जानेंगे, 2+ लिखा होगा 2। एक्सक्यूज मी। ठीक है, अगर 5+ लिखा होगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ 0 लिखा तो 0 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा टोटल x = 0 आ जाएगा। तो 0 क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर हुआ।
इस तरीके से आपके सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालने को आ सकते हैं। ठीक, नाउ हम लोग बात करते हैं चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, यानी कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज कितना है। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर चार्ज देखिए 0 है, किसी पे +2 मिल जाएगा, किसी पे +3 मिल जाएगा। इसके एग्जांपल्स भी अभी करेंगे हम लोग। ठीक है, एक यहाँ पे एग्जांपल था बहुत अच्छा, यहाँ पे देखो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है +3, इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है +2, इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है -1, इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है 4 नेगेटिव। हालांकि यहाँ जो 4 नेगेटिव और ये सब लिखा है सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक है होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक सब्सटेंस। ठीक, तो होमोलेप्टिक वो होते हैं जिसके अंदर हमें एक ही टाइप का लिगेंड देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे ना लिगेंड्स जो होंगे वो सेम काइंड के होंगे। अगर अमोनिया है तो सब पूरे जितने भी लिगेंड्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो अमोनिया होंगे। अगर कार्बोक्सिल है तो फिर कार्बोक्सिल होगा, एक्वा है तो एक्वा ही रहेगा। फिर मतलब जो भी लिगेंड रहने वाला है वो एक ही काइंड का रहने वाला है इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, और हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स उससे कहते हैं जिसके अंदर अलग अलग टाइप के लिगेंड्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे अमोनिया तो अमाइन तो है, ठीक, लेकिन साथ में क्लोराइडो भी है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग लिगेंड है, या 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कभी कभी हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नाउ अब आते हैं जो मेन पॉइंट जिसके लिए हम लोग ने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था, वो था नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखना सीख जाते हैं कि वो भी मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि एग्जाम में मोनोन्यूक्लियर ही आएगा, आपके पास पॉलीन्यूक्लियर बहुत रेयर केस में आता है। दो न्यूक्लियर वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत रेयर आता है जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल एक में कैसे लिखेंगे, तो 2 पार्ट आपको याद रखना है। एक पार्ट तो होता है क्या कि कटायन होगा, एक पार्ट एनायन होगा। तो हमेशा कटायन को पहले लिखना है, जो भी कटायन, चाहे काउंटर आयन कटायन है, काउंटर आयन को पहले कटायन में लिखेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे आपका पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग उसे पहले लिखेंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड रूल ये कहता है कि जितना भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर चार्ज लिखा जाएगा, जो भी चार्ज होगा, जितना भी चार्ज होगा वो लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर चार्ज नहीं लिखना है तो उसके आगे काउंटर आयन, उतने अमाउंट में काउंटर आयन लगा देंगे जो उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। नाउ थर्ड पॉइंट कहता है कि इन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर द सिंबल ऑफ द मेटल्स इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द लिगेंड्स अरेंज्ड अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग टू देयर नेम। यहाँ खास बात है, ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिख देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट आपने स्टार्ट किया, जैसे आपने स्क्वायर स्टार्ट किया, स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, अब आपको क्या लिखना है, सेंट्रल मेटल आयन, ये नाम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद लिगेंड लिखो। लिगेंड भी आपको इस तरीके से लिखना है कि जो अल्फाबेटिकल होगा ऑर्डर में वो पहले आए। जैसे फॉर एग्जांपल H2O हमारे पास है ट्वाइस और क्लोरीन, ठीक है, ये है हमारे पास। तो जैसे अमाइन का क्या है, ये पहला वाला NH3 है, उसको हम लोग अमाइन नाम देते हैं, अमाइन। और दूसरा जो है वो है एक्वा, यानी H2O को हम एक्वा बोलते हैं। और तीसरा है क्लोरो। ठीक है, इसको 1985 से पहले हम क्लोराइडो कहते थे, बट अब ये क्लोरो हो गया। ठीक है, यहाँ देखो ये स्टार्ट होता है AM से, ए के बाद M आ रहा है, यहाँ ये भी स्टार्ट ए से ही होता है, बट ए के बाद Q आ रहा है। तो क्योंकि Q अल्फाबेटिकली M के बाद आता है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं बाद में, इसको प्रायोरिटी में सेकंड ऑर्डर में। थर्ड प्रायोरिटी मैंने क्लोरीन को क्यों दी है, क्योंकि ये स्टार्ट ही C से होता है और C A के बाद आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसी वजह से हमने ये किया है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे फॉर्मूला राइट करते हैं फ्रॉम अ नेम। तो ये हमारे पास है, ये पहला है अमाइन, अमाइन में अमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्रो एन, ठीक है, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, ठीक है, यहाँ ई रहेगा, और टू लगा दिया। तो ये यहाँ जो 2 लगाया है ना, ये बताता है कि प्लेटिनेट पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, सेंट्रल मेटल एंड पीटी हो गया। अगर मैंने इस पेयर स्टार्ट किया तो इस तरीके से हो जाएगा, पीटी लिख दिया। अब उसके बाद मुझे नाइट्रो ये है, क्लोरो ये है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा है, ये ब्रोमाइडो बी से स्टार्ट हो रहा है, क्लोराइडो सी से स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रो एन से स्टार्ट हो रहा है।
तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये लगे हुए हैं। अमाइन पहले लिखेंगे। अमाइन का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। ठीक है, कितनी? डाई ट्राई कुछ नहीं है, डाई ट्राई कुछ नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है। और फिर उसके बाद आ जाएगा ब्रोमाइडो। ब्रोमाइडो को हम कैसे लिखेंगे? BR से। और BR भी कितना है? एक ही है, क्योंकि ना डाई लगा है, ना ट्राई लगा है, ना टेट्रा लगा है, ना पेंटा लगा है, ना हेक्सा लगा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं क्लोराइडो। क्लोराइडो में भी Cl जो है वो एक ही है। ठीक है, ये रहा Cl, क्योंकि ना डाई लगा है, ना उसके आगे डाई क्लोराइडो नहीं लिखा, ट्राई क्लोराइडो नहीं लिखा, टेट्रा क्लोराइडो नहीं लिखा। अगर लिखा होता तो हम ब्रैकेट लगा यहाँ पे इसके आगे सबस्क्रिप्ट में 2 या 3 लिखते। खैर, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग नाइट्राइटो। यहाँ पे आ जाएगा नाइट्राइटो। नाइट्राइटो के लिए हम यूज करेंगे NO2, ये ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, और ये भी क्वांटिटी में 1 ही रहेगा। नाउ क्लोज हो जाएगा। नाउ अब इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज कितना रहेगा? खास बात क्या है, इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे चार्ज कितना रहेगा वो निकालने के लिए आपको अमाइन का पता होना चाहिए कि अमाइन पे कितना चार्ज होता है। ब्रोमाइडो पे पता होना चाहिए, क्लोराइडो पे पता होना चाहिए, नाइट्राइटो पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम कर दे रहे हैं एक ही पे। यहाँ पे देखो अमाइन पे 0 रहता है, ब्रोमाइडो पे -1, क्लोराइडो पे -1, नाइट्राइटो पे -1। ठीक है, क्वांटिटी वाइज चारों एक एक है, तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 -1 एंड -1। ठीक है, उसके बाद प्लेटिनम का कितना हो गया? 2 रोमन नंबर लिखा हुआ है, यानी इसका +2 हो जाएगा। तो +2 इक्वल्स टू जो भी आंसर आएगा वो चार्ज हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, यहां देखो 3 हो चुके हैं, -3 +3 यानी क्या हो गया? -1। -1 यहाँ पे चार्ज आएगा, नेगेटिव लगा दो, बस खत्म। ये रहा नेमिंग। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो प्लैटिनेट होगा। एक चीज और याद रखो। ठीक है, नाउ फिर अगेन यहाँ पे पेंटा अमाइन क्लोरो, सेकेंड वाले में क्या लिखा है? पेंटा अमाइन क्लोरो। ठीक है, क्लोराइडो, यहाँ डो होगा, मिस्टेक है। ठीक है, क्लोराइडो, क्लोरो भी नाम हो सकता है, क्लोराइडो भी नाम हो सकता है। कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, नाउ पेंटामाइन यानी NH3, लेकिन उससे पहले कोबाल्ट है हमारा सेंट्रल मेटल आयन। को सेंट्रल मेटल आयन पहले लिखना है सबसे पहले। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करिए। अगर ये पॉजिटिव पार्ट है, क्योंकि ये पहले लिखा है ना, तो साफ पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव। पेंटामाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3, कोबाल्ट लिखा है ना, ये पता चल जाता है कि ये कटायन है, और कटायन पहले ही लिखना है। अगर कोबाल्टेट लिखा होता तो ये नेगेटिव आयन होता है इसकी तरह। ठीक है, तो नेगेटिव आयन में ऐसे लिखते पहले। ठीक है, पहले आपको पॉजिटिव आयन लिखना है, कटायन हमेशा पहले लिखा जाएगा, चाहे जिस पे हो। उसका भी एग्जांपल हम लोग कर ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट लिख दिया आपने। अब उसके बाद अल्फाबेटिकल वाइज में अमाइन पहले आ रहा है, तो अमाइन लिख दो यहाँ पे। अमाइन का आपको पता है फॉर्मूला, NH3। और पेंटामाइन है ये, मतलब पेंटा मीन्स 5, यहाँ सबस्क्रिप्ट में 5 लिख दो। फिर उसके बाद क्लोराइडो, हमारे पास Cl, ना डाई लगा है, ना ट्राई लगा है, ना टेट्रा लगा है, ना हेक्सा लगा है, कुछ नहीं लगा, तो इसका मतलब सिर्फ सिंगल 1 रखना है इसको। अब आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को। अब हमें ये पता करना है कि आखिर इस पे चार्ज कितना है। हमें पता है कोबाल्ट, ठीक है, अमाइन, क्लोराइडो, कोबाल्ट 3 ही है इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर में। इनका टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट या टोटल चार्ज सम अप करेंगे ना हम लोग, तो हमें मिल जाएगा टोटल चार्ज ऑन दिस आयन। उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्लोराइड लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अमाइन का आपको पता है 0 होता है। ठीक है, क्लोराइड का -1 होता है। एक कोबाल्ट का यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है, तो हम लोग लगा देंगे +3। ठीक है, तो आप सबको ऐड कर दो। 0 -1 +3 इक्वल्स टू व्हाट? इट विल कम अप टू 2 +2। +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने क्लोराइड आयन चाहिए होंगे? Cl2, तो हम लगा देंगे यहाँ पे Cl2। खत्म। ये होगी पूरी आपकी फॉर्मूला राइटिंग। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में भी देख लेते हैं कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आयरन लिखा हुआ है, आयरन 3 और हेक्सासाइनाइडो
हेक्सासाइनाइडोफेरेट। अब फेरेट लगा है ना, तो ये समझ जाओ कि ये एनायन है। तो इतना पार्ट ये एनायन है, ये पार्ट हमारा काउंटर आयन है। ठीक है, तो काउंटर आयन यहाँ पे आयरन है, वो भी आयरन के ऊपर कितना है, 3 पॉजिटिव है। समझ में आया? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद फेरेट कॉम्प्लेक्स आयन की बात करें तो स्टार्ट कर दो स्क्वायर ब्रैकेट से, फिर सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे आप जो कि है Fe। ठीक है, Fe लिख दिया आपने। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, याद रखना, बाद में काम आएगा। फिर उसके बाद है ना लिगेंड्स, देखो साइनाइडो है, Cn नेगेटिव। ठीक है, तो आप Cn इसमें यूटिलाइज करेंगे और इसकी क्वांटिटी कितनी है बता रखा है इसने, हेक्सा यानी 6 है। यानी ब्रैकेट में लिखेंगे आप Cn और सबस्क्रिप्ट लगा देंगे 6 और स्क्वायर ब्रैकेट को करते हैं क्लोज। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि चार्ज क्या होगा। ठीक है, तो चार्ज इस पे हम कैसे पता करेंगे। साइनाइड का आपको पता है -1 होता है और टोटल है कितने ही है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ देखो 6 से मल्टीप्लाई किया -1 से, -6 हो गया। फेरेट कितना है, फेरेट +2 है, इसको हम क्या ना रखेंगे प्लस, तो सम अप कर दो, तो -6 + 2 = -4, तो इसका हो जाएगा -4। ठीक है, नाउ ये हमारे पास आएगा, इसका आ गया -4 और इसका हो गया +3। ठीक है, अब बताओ हम कैसे करेंगे इसको। सिंपल से आप सिंपली आप क्या करिए, तो क्रॉस कर दीजिए जैसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा Fe4। ठीक है, एंड स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, जो कि बाद में लिखना है क्योंकि एनायन है। ठीक है, क्योंकि इस पे 4 नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो ये हो जाएगा FeCN 6 ब्रैकेट क्लोज और 3। ठीक है, तो ये हमारे पास नेमिंग होगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। नाउ एक और कर लेते हैं जो आपको बेनिफिशियल होगा और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, इसमें लिखा है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ध्यान रखो, फेरेट के आगे रोमन नंबर में 3 लिखा है, इससे पता चल जाता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पोटेशियम है, यानी काउंटर आयन पोटेशियम है, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो हम इसका नेमिंग करते समय सबसे पहले काउंटर आयन लिखेंगे जो कि है पोटेशियम, यानी K पॉजिटिव। ठीक है, K पॉजिटिव हो गया, इसका +1 है, याद रखना। फिर उसके बाद हमारे पास है कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग, हम लोग यहां से यहां तक कर देंगे। ठीक है, जो कि आएगी सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करके Fe लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लिगेंड्स लिख देंगे जो कि है Cn, और क्वांटिटी कितनी है, हेक्सा यानी 6 क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहां ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इस पे आयन पे चार्ज कितना होगा, सिंपली आप क्या करिए, आप सिंपल क्या करेंगे। ठीक है, साइनो है, साइनो मींस -1 और क्वांटिटी कितनी है 6, तो टोटल कितना होगा -1, और फेरेट में +3 है। ठीक, अब टोटल सम अप कर दीजिए, क्या हो जाएगा -6 + 3 = -3, तो -3 इस पे चार्ज हो जाएगा। ठीक, -3 चार्ज हो गया, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3, वो भी माइनस में। ठीक है, नाउ हम लोग 9th क्लास में ही किए थे कि ये हो जाएगा +1। अब क्या करो, सिंपली क्रॉस कर दो। ठीक, तो ये हो गया, क्या नाम K की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 एंड FeCN 6 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और ये नाम हमने लिख लिया। इसी तरीके से आपको सारे फॉर्मूले लिखने हैं। अगर आपको नेमिंग दे दी गई है, आपको फॉर्मूला लिखना है, तो इसमें एक भी स्टेप मिस नहीं करना। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ हम लोग अब सीखेंगे कैसे हमें एक फॉर्मूला दिया हो और उसकी नेमिंग कैसे करनी है। ठीक है, नाउ यहां पर सबसे पहला रूल है कि ऑर्डर ऑफ द आयंस आपको पता करना है कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला लिखते समय हम लोग कैटायन को पहले लिखते हैं, तो ये पहला जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा ना वो कैटायन ही हो जाएगा। ठीक है, और ये एनायन हो जाएगा।
तो हमेशा याद रखिए नेमिंग करते समय भी कटायन को पहले लिखा जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव वो काउंटर आयन है कि कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अब आपने ये अगर लिख दिया है तो इसकी नेमिंग करेंगे उसके हिसाब से, बट पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं कि ये वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट हमेशा कटायन होगा, ठीक है, और दूसरा वाला पार्ट हमेशा एनायन होगा। ठीक है, एनायन, ये एनायन है, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं काउंटर आयन, अगर आपने स्किप कर दिया हो। और ये क्या हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्पेयर या फिर और एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, नाउ इसमें भी देखो, इसमें एक ही है, ये न्यूट्रल स्पेयर, एक ही न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसमें काउंटर आयन नहीं है, जरूरत भी नहीं है क्योंकि आयन है नहीं, चार्ज है नहीं, तो कहां से जरूरत है। ठीक है, तो नाउ आपको समझ में आ गया, ऑर्डर ऑफ द आयन में हमेशा पॉजिटिव को पहले लिखना है, और हमारे पास पॉजिटिव क्या है, ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर पहले वाले एग्जांपल में यहां से यहां तक ये पूरा जो स्पेयर है वो आपको साफ दिख रहा है कि पॉजिटिव है, और दूसरा नेगेटिव है। इसमें तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर है तो न्यूट्रल को पहले लिख देंगे, अगर लेकिन कटायन प्रेजेंट है तो कटायन पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद एनायन लिखेंगे। ठीक है, नाउ अब है ना दूसरा है कि लिगेंड की नेमिंग कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि लिगेंड का नेम क्या है एग्जाम में। अब जैसे मान लो नेगेटिव लिगेंड्स है ना, तो उसका सिंपल सा फंडा ये है कि अगर वो एंड करता है ओ से तो उसको वैसे ही छोड़ दो भाई। ठीक है, अगर नेगेटिव लिगेंड कोई है ओ से एंड कर रहा है उसको वैसे ही छोड़ दो, जैसे साइनो, क्लोरो, ब्रोमो। ठीक है, अगर नहीं एंड कर रहा है, ई से एंड कर रहा है तो उसका ई हटा के ओ लगा दो, जैसे क्लोराइड का क्लोराइडो, ठीक है, साइनाइड का साइनाइडो। ठीक है, लेकिन बाद में ना 1985 के बाद है ना आईपीएससी ने चेंज कर दिया था नेमिंग, और इसको क्लोराइडो की जगह क्लोरो रखा था, ब्रोमाइडो की जगह ब्रोमो रखा था, पर कभी कभी ये नाम भी यूज कर लिए जाते हैं, जैसे क्लोराइडो, अभी हमने पीछे वाले एग्जांपल में देखा था। नाउ if name of the anionic ligands end in IDE, ITE, ATE, E हटा दो, बस E को नॉक ऑफ करना है, इसको भगा देना लात मार के। अगर आपने लात मार के इसको भगाया तो उसकी जगह कुछ रखना पड़ेगा, उसकी जगह आप क्या रखेंगे, O, और बन जाएगा आपके पास IDE का IDO बन जाएगा, यानी आईडी आइड का आइडो हो जाएगा, आइट का आइडो आइटो हो जाएगा, और एट का एटो हो जाएगा। ठीक है, जैसे सल्फाइट होता है, सल्फेट होता है तो सल्फेटो हो जाएगा, सल्फाइट होता है तो सल्फाइटो हो जाएगा, ऑक्सलेट होता है तो ऑक्सलेटो हो जाता है। ठीक है, इनका चार्ज याद रखना, यहाँ पे चार्ज लिखा नहीं है क्योंकि इसको क्या होगा, तो ये चार्ज आपको याद रखने हैं, ये बहुत काम के आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये बहुत यूजफुल है, तो इनको भूलना नहीं है। फिर दूसरा है न्यूट्रल का कैसे नाम रखें, भाई आपने तो बता दिया नेगेटिव का कैसे नाम रखें, न्यूट्रल के सीधे आप ना वैसे जैसा नाम है वैसा नाम रख दीजिए, कोई स्पेशल एडिंग जरूरत नहीं है। जैसे ये है अमाइन, अमाइन में एक सिंगल एम वाला था, ये डबल एम वाला अमाइन रहेगा। ठीक है, H2O के लिए एक स्पेशल नाम यूज किया गया है एक्वा, और CO कार्बोनिल ग्रुप है तो इसको कार्बोनिल नाम रखा गया है, बस कोई स्पेशल एंडिंग नहीं दी गई है, जो नाम है उनका वही यूज किया गया है। ठीक है, कभी कभी एब्रिविएशन भी यूज कर लिए जाते हैं, मतलब जैसे ऑक्सलेटो को OX यूज कर लिया जाता है। अगर पॉजिटिव लिगेंड होगा तब हम क्या करेंगे, तो पॉजिटिव लिगेंड का जो भी होगा उसके आगे IUM लगा दीजिएगा बस। ठीक है, जैसे NH2 NH3 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव यहां नहीं है, ये पॉजिटिव ऊपर है, यहां पर है। ठीक है, यहां नहीं है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजीनियम, और यहां पे NO पॉजिटिव यानी नाइट्रोसोनियम, और NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोनियम आप वर्ड यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई आपको ऑर्गेनिक लिगेंड मिलेगा तब आप क्या करेंगे, ऑर्गेनिक लिगेंड का वैसा जो उनका नाम होता है वैसे ही रख दीजिए बस। फॉर्मूला लिखते समय कभी कभी फॉर्मूला ना लिख के वो स्पेशल उसका एब्रिविएशन यूज कर लिया जाता है। ठीक है,
और उसके कई सारे एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, आप पॉज करके वीडियो नोट भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है कि आप लोगों ने नेमिंग करना सीख लिया है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एम्बीडेंट, अच्छा एम्बीडेंट का देख लीजिए। एम्बीडेंट में आप, एम्बीडेंट का मतलब वो लिगेंड्स हो गए जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं, बट वो एक ही को यूज कर सकता है एट अ टाइम। जैसे हमारे पास साइनो ग्रुप है, तो इसमें कार्बन भी एज अ डोनर एटम यूज होता है और इसमें नाइट्रोजन भी यूज करता है बाय यूजिंग इट लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर डोनेट कर देगा सेंट्रल मेटल एटम को, तो कोई ये लो तुम। लेकिन अगर नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है तो कार्बन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता भैया, ठीक है। करेगा सिर्फ और सिर्फ एक कोई, अगर कार्बन कर रहा है तो नाइट्रोजन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इन्हीं को, इस तरह के लिगेंड जिसमें है तो दो, दानी तो दो है पर दान कोई एक ही करेगा अपने इलेक्ट्रॉन का, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह के लिगेंड को हम कहते हैं एम्बीडेंटेट, ठीक है। तो इनके नेमिंग में खास बात क्या है कि आप है ना नाम तो लिख दो, लेकिन जो डोनर एटम है, जो डोनेट कर रहा है, उसके उस डोनर एटम का आगे नाम लिखना है। और उस नाम को, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा साइनो और नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, तो आप हाइफन लगा के ऐसे एन लगा दीजिएगा, एन नाइट्रोजन कर रहा है, ठीक है। पर अदरवाइज अगर कार्बन डोनेट कर रहा है तो सिर्फ इसका साइनो भी लिख दोगे तो लोगों को अंडरस्टूड है कि कार्बन ही करेगा, ठीक है। कार्बन के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, पर नाइट्रोजन के लिए लिखने की जरूरत है। इसी तरीके से HCN, ठीक है, थायोसाइनेटो में इसका नेम है ना थायोसाइनेटो है, और जब सल्फर करेगा तो इसका नाम हम लिख देते हैं आइसोथायोसाइनेटो। और अगर आपको वैसे लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, थायोसाइनेटो, तो ठीक है। और अगर आप सिर्फ थायोसाइनेटो लिखते हैं तो आपको डोनर एटम बताना पड़ेगा, थायोसाइनेटो अगर आप लिखते हैं तो उसके आगे हाइफन लगा के आप एस बोल देंगे, ये एस का है। लेकिन अगर एस नहीं, अगर नाइट्रोजन है, ठीक है, अगर नाइट्रोजन होगा तब नाइट्रोजन लगाएंगे, अगर एस सल्फर होगा तो आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड जो रूल है वो ये कहता है कि अगर लिगेंड एक से ज्यादा फॉर्म में हुए, ठीक है, तो आप यूज करेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्सा, 6 से ज्यादा होते नहीं है। तो ये आपको वर्ड यूज करना है, बट इसको अल्फाबेट में जोड़ मत लीजिएगा। जैसे अमाइन है, जैसे अमाइन है और क्लोरो है, ठीक है। अब मेरे पास डाई अमाइन आ गया, 2 अमाइन है, तो मैं लिख दूंगा डाई अमाइन, ठीक। अब यहाँ पर डाई अमाइन डी से शुरू होता है, अमाइन ए से शुरू होता है, क्लोरीन सी से शुरू होता है, तो हम प्रेफरेंस देंगे, हम प्रेफरेंस ए को देंगे, ठीक है, और सी को बाद में रखेंगे। बट अगर डाइमाइन लग जाए तो ऐसा मत करिए कि डी को प्रेफरेंस देने चाहिए, ये गलत तरीका है, ये आप नहीं करेंगे। आप अमाइन में अभी भी ए को ही प्रेफरेंस देंगे, डी, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा इनको कंसीडर नहीं किया जाता है नेम में, ना ही इनके अल्फाबेट को यूज किया जाता है फॉर डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो चौथा जो पॉइंट है नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, यानी लिगेंड्स का नेम कैसे करेंगे हम लोग। तो लिगेंड के नेम करते समय हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि डाई ट्राई को ना करें, ठीक है। तो ये रूल हो चुका है, हमने पढ़ लिया, तो आई होप कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसमें देखो ध्यान से, इसके अंदर हमें एक लिगेंड ये मिल रहा है, एक ये Cl लिगेंड मिल रहा है, एक NO2 मिल रहा है और सल्फेट तो काउंटर आयन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, NH3 क्या है हमारा, अमाइन, ठीक है, आप देखते जाइए, अमाइन है, और Cl जो है वो है क्लोरो, ठीक, और NO2 क्या है, वो है नाइट्रोसो, ठीक है। अब यहां पे देखो ध्यान से कि 3 है, ये अमाइन ए से स्टार्ट होता है, क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है, नाइट्रोजन एन से स्टार्ट होता है। प्रेफरेंस हम अल्फाबेट वाइज अमाइन को पहले देंगे, फिर क्लोरीन को देंगे, फिर उसके बाद नाइट्रोसो को देंगे, ठीक है, क्योंकि एन से शुरू हो रहा है।
तो अल्फाबेट वाइज में है, यानी लिखते समय आप क्या करेंगे, अमाइन शुरू करेंगे और अमाइन की क्वांटिटी 4 है तो आप लिखेंगे टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रोसो, ठीक है, और क्योंकि पॉजिटिव है तो प्लैटिनम, और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे और ये सारा नेमिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। नाउ रूल एक बार देख लेते हैं बस उसके बाद। अब उसके बाद जब नेमिंग हो जाएगी तो कॉम्प्लेक्स आयन को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद सेंट्रल एटम का जब आप कॉम्प्लेक्स आयन एंड करेंगे तो उसके बाद डिसाइड करिएगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो पहले तो उसके बाद जब आप चार्ज का कैलकुलेशन करेंगे, इस पे जितना चार्ज आएगा अगर वो पॉजिटिव है तो आप पहले लिखेंगे पॉजिटिव, ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे नेगेटिव। लेकिन एक बात और रह गई है कि पहले जब नेमिंग करते समय आप ऐसे मत लिख दीजिएगा कॉपर फिर उसके बाद अमाइन, आपको क्या लिखना है, लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट, यानी लिगेंड को पहले नाम लिखो, फॉलोड बाय मेटल नेम, यानी ये पहले आप नाम लिखेंगे लिगेंड का फिर उसके बाद कॉपर का लिखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा कॉपर, ठीक है, कॉपर ब्रैकेट में 2 आ जाएगा जो कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, अभी बताएंगे कैसे निकाला गया। फिर उसके बाद आप लिख दीजिएगा सल्फेट, ठीक है, ये हो गया, आपने लिख दिया, खत्म। इसमें कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला गया, अमाइन की 0 चार्ज होता है, कॉपर का X मान लीजिए, और सल्फेट का आपको पता है 2 होता है, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव डेफिनेटली आएगा, तो इक्वल्स टू 2 पॉजिटिव होगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी 2 पॉजिटिव। इसको करेंगे हम लोग और डिटेल से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी ही करेंगे। यहाँ पर क्लोरीन है, देखो यहाँ पे, इसको ध्यान से देखो, क्लोरीन है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 पार्ट में लिख सकता हूँ। एक हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर जिसमें कोबाल्ट है और लिगेंड हमारे पास यहाँ पर है NH3 यानी अमाइन है, वो भी टेट्रा अमाइन है, और H2O, ठीक है, वो भी कितना ट्वाइस है, और ब्रैकेट हमारा यहाँ क्लोज हो जाएगा। फिर इसके ऊपर है Cl काउंटर है, वो भी क्या है 3Cl, एक Cl पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमें पता है, तो 3 Cl पे 3 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब जब 3 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ पे, ये काउंटर आयन यहाँ पे कितने पॉजिटिव चार्ज को काउंटर करेगा, ऑब्वियसली 3 पॉजिटिव चार्ज को काउंटर करेगा, तो क्या हो जाएगा 3 पॉजिटिव, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। लेट दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट बी एक्स, यहाँ पे बी एक्स मानेंगे हम, ठीक है, मैथ में तो होता है यहाँ पे बी एक्स है, एक्स मान लिया। अब उसके बाद अमाइन का 0 होता है, हमें पता है, मल्टीप्लाई कर दो जितनी क्वांटिटी है, 4 क्वांटिटी में है भैया, तो ये हो जाएगा, और वो एक्वा का भी कितना है 0 है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है, हो गया पूरा। नाउ ये इक्वल हो जाएगा जो भी चार्ज प्रेजेंट है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, यानी ये कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के ऊपर +3 उसके इक्वल कर दो, ये हो जाएगा +3, तो यहां आ जाएगी भाई x की वैल्यू हमारे पास +3, हो गया, यानी कोबाल्ट की 3 है। तो ठीक है, अब उसके बाद हम लोग सारे रूल आपको याद होंगे। पहला रूल हम इस्तेमाल करेंगे, 5वां रूल पहले इस्तेमाल करेंगे हम लोग। 5वां रूल क्या कहता है हमारा, 5वां रूल कहता है कि पहले आप लिगेंड का नाम लिखिए। तो लिगेंड हमारा क्या है भाई, लिगेंड है अमाइन, लिगेंड है अमाइन, ठीक है, अमाइन, और वो भी कितने हैं 4 हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। फिर उसके बाद स्मॉल ए ही रहेगा, ये भी कैपिटल ए नहीं लिखा है। टेट्रा अमाइन के बाद आ जाएगा हमारे पास डाई एक्वा, ठीक है। नाउ कोबाल्ट, कोबाल्ट ब्रैकेट में रोमन नंबर में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि है 3, हो गया। नाउ अब उसके बाद आ जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 3 है 4 है, उसमें डाई ट्राई आपको नहीं लगाना है। काउंटर आयन में कभी भी आप डाई ट्राई नहीं लगाए, सिर्फ और सिर्फ आप लिख दे
कि कौन सा आयन है, सल्फेट है तो सल्फेट लिख दो, क्लोराइड है तो क्लोराइड लिख दो, उसमें डाई ट्राई नहीं लगाएंगे आप, इधर नहीं लगाना है डाई ट्राई, ठीक है। 3 है हमारे पास क्लोराइड, लेकिन लगाना नहीं है आपको क्योंकि वो अंडरस्टूड है। नाउ अब इसका भी नेमिंग कर लेते हैं भाई, ठीक है। आई होप ये आ गया होगा। नाउ इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 आयन है, एक ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी इस बार जो इस एग्जांपल के अंदर है उसमें नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर हमें मिला है, ठीक है। तो अब हम नेमिंग में सबसे पहले हमें याद रखना है कि हम किसको लिखेंगे, काउंटर आयन को पहले लिखेंगे, यानी कटायन को पहले लिखेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि काउंटर आयन ही हमारा पॉजिटिव है, जो भी हो पॉजिटिव पहले लिखना है। लेकिन पॉजिटिव में भाई क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो हम निकालेंगे ही, ठीक है। नाउ यहां पर हमारे पास जगह चाहिए हमें, यहां कर लेते हैं, ठीक है, रफर। तो हमारे पास क्या है, FeCN6 एंड ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया, फिर हो जाएगा थ्राइस, ठीक है। अब क्या है, अब हम इस पे चार्ज पता करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, Fe का हम मान लेते हैं x, ठीक है। और उसके बाद Cn का हो जाएगा 6 इंटू -1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -6, ठीक। आई थिंक ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 है, Cn6 +6 आ जाएगा, ठीक है। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई बात नहीं, करके देखते हैं। पहला +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इस हिसाब से ये 3 हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन गलत है, इसको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेंगे, यहाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक। यहाँ देखो ध्यान से, पहले अब सेकंड वाला डी ऑप्शन देख लीजिए, सी और डी उल्टा हो गया भाई, ये क्या हो रहा है। सी, यहाँ पे पोटेशियम में, इसमें हम 2 तरीके के देखेंगे, एक के पॉजिटिव और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, FeCN6, ठीक है। नाउ ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है और ये नेगेटिव में है। इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये नेगेटिव में है, क्योंकि 3 यहाँ पे पोटेशियम है, 3 पोटेशियम का मतलब होगा 3 पॉजिटिव चार्ज, और 3 पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसको काउंटर करेंगे, 3 नेगेटिव को। तो ऑब्वियसली इस पे 3 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब जब 3 नेगेटिव चार्ज इस पे है तो हम निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, x + -1 मल्टीप्लाई बाई 6, ये कर लो, और इक्वल्स टू -3, तो ये आ जाएगा। और x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -6 + 6 आ जाएगा, तो +6 यानी +3, यानी +3 आ जाएगा। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आ गया भाई +3। अब हम नाम लिखना शुरू करेंगे। नाम में हमेशा याद रखना है कि हमें पॉजिटिव को प्रेफरेंस देना है, और इस बार काउंटर आयन हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे पोटेशियम, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम में ना डाई लगाना है ना ट्राई लगाना है, काउंटर आयन में आप कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप लिखेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के लिए नेमिंग के लिए स्टार्ट करेंगे आप 5th वाला पॉइंट से, यानी पहले आपको लिगेंड लिखना है, और लिगेंड की क्वांटिटी कितनी है, 6 है। तो 6 है तो आप क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनो, ठीक है, साइनो। और उसके बाद क्योंकि ये नेगेटिव आयन है तो यहाँ पे आप सिर्फ आयरन नहीं लिखेंगे, आयरन का आप लैटिन नेम यानी ओरिजिनल नेम फेरम यूज करेंगे, लेकिन फेरम के आगे लास्ट में एंड करेंगे फेरेट, यानी उसका चेंज करके फेरेट लिखेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा फेरेट, ठीक है। और ब्रैकेट में रोमन नंबर में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि है +3। आई होप समझ में आया होगा आपको। पहला ये सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग थर्ड ऑप्शन देखिए कितना बढ़िया हुआ। अब इसके बाद है ना, यहाँ पे थर्ड वाला लास्ट वाला देख लेंगे, यानी थर्ड, क्योंकि सेकंड तो भाई गलत ही हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें भी हमें 2 आयन निकलेंगे, ठीक है। एक हो जाएगा K पॉजिटिव
और दूसरा हो जाएगा हमारे पास PdCl, ठीक है 4। और क्योंकि दो पोटेशियम है तो दो पॉजिटिव चार्ज होंगे, किसको काउंटर करेंगे, ये दो नेगेटिव को, यानी इसमें इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे ओवरऑल 2 नेगेटिव चार्ज है। ये हमारा कैटायन है, कैटायन को हमें पहले लिखना है, ये हमारा एनायन है, ठीक है। अगेन तो हम लोग पहले कैटायन को लिखेंगे, तो कैटायन क्या हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है पोटेशियम। अब आप किससे शुरू करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नेमिंग तो करना है, पर शुरू कैसे करेंगे, लिगेंड से। लिगेंड का नाम है क्लोरो, ठीक है, और 4 क्लोरो है, ठीक है 4 क्लोरो है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, टेट्रावॉड यूज करेंगे फॉर रिप्रेजेंटिंग 4 क्लोरो। तो हमारे पास ये हो गया 4 क्लोरो, ठीक है क्लोरो प्लैडियम प्लैटिमेट, ठीक है। और रोमन नंबर में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर प्लैटियम का X मान लीजिए, ठीक है प्लैटियम का आप X मान लीजिए सीधा सीधा, और क्लोरीन का तो -1 होता ही है, मल्टीप्लाई कर दो जितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, टोटल हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे -2 चार्ज है तो इक्वल कर दो। इसको सॉल्व करेंगे भाई साहब आप, तो आएगा आपका +2, यानी +2 है तो रोमन नंबर में आपको क्या लिखना है, +2, ये लिख दिया आपने और यहाँ समाप्त। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अब आपको कोई डाउट या क्लियर, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा, तो आई होप एग्जाम में आप अच्छे से कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट।